हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है आपका वो रहेगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो आप समझ चुके हो। एक्टिव वॉइस होता क्या है आप जानते हो? नो सर। जो आपके जो टेंस होते हैं ना, इनको आप एक्टिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्टिव। एक्टिव। तो एक्टिव कितने होते हैं आपके? 12। 4 प्रेजेंट के होते हैं आपके, 4 पास्ट के होते हैं और 4 आपके फ्यूचर के होते हैं। और जिनको आप टेंस बोलते हो, जो मैंने टेंस कराए हैं वो एक्टिव वॉइस ही होता है। यस सर। समझ में आया? यस सर। जिन्हें हम टेंस बोलते हैं ना, उनको आप एक्टिव बोलते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस, आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका? पैसिव का टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव होता क्या है। एक्टिव में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। किसे प्रधानता दी जाती है? कर्ता को। कर्ता को। जैसे कि उसमें कर्ता पहले ही शो कर दिया जाता है और कर्ता ही कार्य करता है। पैसिव में क्या होती है कि पैसिव में कार्य होता जरूर है, लेकिन उसको जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको छिपा दिया जाता है। ठीक है। अब कैसे, अगर मैं अब एक्टिव की बात करूं तो अगर मैं लिख दे रहा हूं राम खाना खाता है। क्या लिखा है मैंने? राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। खाता है। तो इसमें आपको कर्ता दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कर्ता कौन है? राम। राम। बहुत बढ़िया। अब मैं पैसिव की अगर बात करूं तो मैं अगर यहाँ लिख दे रहा हूं खाना खाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि खाना अपने आप नहीं खप जाएगा। कोई ना कोई करता है जो कि खाना खा रहा है। तो इसमें लेकिन वो हाइड है। क्या है? हाइड। छिपा हुआ है। लेकिन छिपा हुआ है ना? यस सर। हाँ। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि अभी आपने जो पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है? बाई दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बाई। इसका एक नियम होता है कि कर्ता को कर्म बना लेते हैं, कर्म को कर्ता बना लेते हैं और नए कर्म को बाई के द्वारा जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव के बारे में जानकारी करेंगे। एक्टिव होते हैं आपके 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए? 8 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए? 12। अब आप नजर डालते हैं इधर, ये कितने लिखे हुए हैं? 8। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इसमें ये वाला नहीं है। एक एक इधर गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें ये वाला नहीं है। 2 गए। यस सर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें 2 नहीं है। एक तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो इधर 12 है और इधर कितने? 8। तो इसमें से कितने लेस हो गए आपके? 4। 4। 4 ही मैंने इन सर्कल किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को किया है और फ्यूचर कंटिन्यूअस को किया है। यस सर। टोटल हमारे पास पैसे कितने बचे? 8। 8 बचे। अब पैसिव को गहराई से समझते हैं कि पैसिव बनाया कैसे जाता है। डीपली समझते हैं। बहुत बढ़िया। यस सर। क्या मिला है? देखिए, अभी मैंने लिखा है यहाँ राम रीड्स ए बुक। क्या लिखा हुआ है? ये राम से रीड ए बुक। कहना है कि ये टेंस कौन सा है? क्या लिखा है मैंने? ये राम रीड्स ए बुक। यस सर। तो सबसे पहले आपको ये बताना है ये टेंस कौन सा है। कौन सा टेंस है ये? राम से रीड ए बुक। जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट।
बहुत बढ़िया। कौन सा ये? indefinite tense, प्रेजेंट indefinite tense, इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, कि पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद एम बी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। ओके। अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? passive, पैसिव। ये तो आपका एक्टिव हो गया। yes sir, अब इसका हमको क्या बनाना है? passive, पैसिव। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया है वो उसमें क्या करते हैं, कर्ता को क्या बनाते हैं हम? कर्म, कर्म। और कर्म को क्या बना लेते हैं हम? कर्ता, कर्ता। और नए कर्म को काय से जोड़ देते हैं? वाई के द्वारा, बाई के द्वारा। नए कर्म को काय से जोड़ते हैं? वाई के द्वारा सर, और एक और आपको बताया होगा कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं आपके? ही, सी, इट या नेम, इट या नेम। बहुत बढ़िया। इसके साथ अगर पैसिव जो होता है उसमें क्या लगाते हैं हम? इज। इट, और प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? बी यू, दे, बी यू दे, दे। बहुत बढ़िया, दे। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर, आर। और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम, एम लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक चीज याद रख लेना कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में काय का यूज होता है? थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। अब ये बनेगा कैसे, आप मुझे बता सकते हो? राम रीड्स ए बुक। यस सर, बताइए, बोलिए। ए बुक, बुक ए रीड, देखिए हमको ये है आपका ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? यस सर, और ये राम है आपका सब्जेक्ट, और ये रीड है आपका वर्ब। यहाँ तक समझ में? तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये है ना? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट। ए बुक हो गया। एक मिनट, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। यस सर, अब सबसे पहले ये चेक करेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, क्या आएगा? इज, बहुत बढ़िया, इज आ गया। अब इसमें वर्ब क्या है? रीड है। रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है सर, ओके, रीड होता है। चलिए, अब ये राम है, ये आपका क्या बनेगा इधर? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट, और जब नया ऑब्जेक्ट आता है वो काय से जोड़ा जाएगा? वाई के द्वारा, वाई के द्वारा। अब आपका पैसिव बन गया, ए बुक इज रेड बाय मी, राम। राम राम राम, सॉरी सर, राम। समझ में आ गया? यस सर, ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेम यही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन प्लस इसमें बीइंग जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? बीइंग। बीइंग, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो क्या आएगा? इज, एम, आर, लेकिन इसमें प्लस बीइंग जोड़ दिया जाता है, बी ई आई एन, बीइंग जोड़ दिया जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा राम टेकिंग द फूड। राम टेकिंग द फूड, इज टेकिंग द फूड। सबसे पहले हमने ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब टेंस है। सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वो कंटिन्यूअस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है और ये बी4 है। बी4 का मतलब जानते हो? मैंने आपको बताया था कि V1 प्लस ING इज इक्वल टू B4। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब ING जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? B4 बन जाता है। इसकी दो पहचान होती है, पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब चेक कर लिया, उसके बाद हमने ये देखा ये B4 है और हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस B4,
तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको बताया कि जब इसका पैसिव बनाएंगे, इधर देखिए, यस सर। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है राम, द फूड आपका ऑब्जेक्ट है, यस सर। और जो टेकिंग है वो आपका B4 है। समझ में आ गया? यस सर। अब इसका पैसे बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे में। मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लेना। पैसे भी हेडिंग डाल दिया। अब इसमें जो द फूड है ये आपका सब्जेक्ट होता है। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है सर। सिंगुलर। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल जानते हो किसे बोलते हैं? जो गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सकता, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, सैंड है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर में जाता है। सर जैसे ये मिल्क होता है तो उसे हम लीटर से नापते हैं, जैसे हमारे घर दूध ही आता है जी, तो हम उसे दूध देते हैं लीटर से, तो नापा तो जाता है उसे। नापा जाता, वो उसकी क्वांटिटी बताने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी, आपने जो खाना खाया है, ठीक है, खाने को आप गिन नहीं सकते। नो सर। लेकिन खाना जब इसकी यूनिटी चेक, मान लो यूनिटी में जैसे आता है, हम बोलते हैं जैसे हमने 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, ये सर। वो अरे है तो खाने में ही ना। यस सर। आपने, अभी आपको मैं पूछूंगा खाना खाया आपने, क्या बोलोगे आप? कि यस मैं सर। खाना खा के आया हूँ। तो आप ये तो नहीं बताओगे मुझे 4 रोटी खाई है, 5 रोटी खाई है, लेकिन खाना खा के आए हो, यस सर। ठीक है। क्या खा के आए हो ये मुझे भी नहीं पता। तो जो खाना है वो अनकाउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर में जाएगा। इसलिए द फूड जो आपका ये सब्जेक्ट बना है ये काय में जाएगा? सिंगुलर में। सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ इज बीइंग आता है। यस सर। अब टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन होता है। टेकन। टेकन। और बाई मी। राम, बाई राम। राम, द फूड इज बीइंग टेकन बाई राम। राम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद जो बनेगा तीसरा वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। जी, बहुत बढ़िया। पढ़ाई आपकी समझ में आ रही है? यस सर। आनी चाहिए। मन लगा के पढ़ोगे तो हर चीज समझ में आते हैं, और नहीं मन लगा के पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीसरा आपका जो पैसिव है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट पैसिव, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखाना चाहूंगा, ये नोट कर लेना आप कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। और मैंने आपको बताया था पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी पैसिव हो, कोई भी पैसिव हो। आठ बताए मैंने, आठों में, ठीक है। तो हैज बीन और हैव बीन, समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे हम इसका पहले प्रेजेंट परफेक्ट का एक एक्टिव यानी कि टेंस लिखेंगे, राधा वॉश्ड हर क्लॉथ्स। क्या लिखा है? राधा वॉश हर क्लॉथ। राधा कपड़े धोती है। राधा अपने कपड़े धो चुकी है, या राधा ने अपने कपड़े धो लिए हैं। अब कैसे भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर हिंदी नहीं मैं पूछ रहा, आपको केवल बताया जा रहा है कि इनको कैसे चेंज करते हैं। यस सर। तो इसमें आपको अगर हम एक्टिव की बात करें, टेंस की बात करें, तो टेंस में सब्जेक्ट है आपका राधा, ऑब्जेक्ट है हरक्लोस, पूरा लेंगे, और वॉश्ड है आपका बी यानी वर्ब। यस सर। अब पैसिव कैसे चेंज होगा आप मुझे बता सकते हो? पैसिव में सबसे पहले इस टेंस का यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, हर क्लॉज। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, हर क्लॉज। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है सर। गलत, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, क्योंकि राधा जब भी कपड़े धोएगी एक कपड़ा नहीं धोएगी, एक से ज्यादा धोएगी, एक से ज्यादा धोएगी ना राधा। वो धोएगी तो अपने ही। अरे तो एक कपड़ा थोड़ी नहीं है। पहली बात तो यहाँ ऐसे लगा हुआ है, चलिए आप डिस्कशन यहाँ कीजिए मत, यहाँ ऐसे लगा हुआ है,
कपड़े हैं। यस सर, यस तो सर, प्लूरल हो गया। यस सर, अब प्लूरल जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके संग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन, हैव बीन। और ये है आपकी वर्ब। अब वर्ब थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है इसमें, यस सर, तो इसमें कोई चेंज करने की दिक्कत नहीं है। वाई राधा, वाई राधा, राधा। मैंने आपको बताया था कि जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो वो सबसे पहले बाई आएगा, उससे पहले यस राधा से पहले बाई आएगा, उसके बाद हम राधा को लिखेंगे। ये आपका पैसिव बन के तैयार हो चुका है। ये तो हो गया जो कि आपने स्कूल में पढ़ा था। आज मैं आपको अपना वाला बताऊंगा। अब मेरा वाला गौर से सुनना क्या है। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है और शायद आपको वो लिखना ना पड़े, लेकिन जो स्टूडेंटों के समझ में नहीं आता है वो लिख सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी बताऊंगा। जो भी कार्य किया जाता है, पहली बात तो ये है कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता। जैसे मैं पैदा हुआ, क्या लिखा है मैंने? मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ। ये बताइए ये एक्टिव है या पैसिव है? क्या सर? मैं पैदा हुआ ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है सर, पैसिव। चलिए आपने यहाँ तक बता दिया। ये पैसिव क्यों है ये बता दीजिए मुझे। ये पैसिव क्यों है, एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए पैसिव है सर कि इसमें जो करता है वो छुपा हुआ है। देखिए अगर आप नॉर्मली देखोगे इसमें मैं आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें मुझे ये मैं जो ये मुझे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट, कर्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूं, समझना। मुझे पैदा किया गया। ये दोनों सेंटेंस सेम है। क्या है ये? सेम, सेम है। इसमें थोड़ा सा हिंदी में फर्क है। मैं पैदा हुआ या दूसरी तरीके से मैंने लिखा है मुझे पैदा किया गया। किया गया। अब इस वाले को समझिए। मैं पैदा किया गया हूं, मैं पैदा हुआ नहीं हूं। तो मुझे पैदा करने वाला कोई और है, कोई और है ना। तो अब इसको बेसिकली अगर इसका हम पैसे बनाएंगे, आई वॉच बोर्न। क्या होगा इसका? आई वॉच बोर्न। ठीक है। अब समझना हिंदी को, क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी हिंदी समझ जाओगे उतना अच्छा पैसे बना लोगे। नंबर 1, मैंने श्याम को बुलाया। क्या लिखा हुआ है? मैंने श्याम को बुलाया। मैंने श्याम को बुलाया। अब ये एक्टिव है या पैसिव है ये बताइए। पैसिव है सर। अच्छा, कैसे पैसिव है आप मुझे बताइए। बताइए अगर आप बता रहे हो कि मैंने श्याम को बुलाया, अगर ये आपको पैसिव लग रहा है किस तरीके से पैसिव लग रहा है? अगर आप पहली बात तो ये सुनिए, ये आपका सब्जेक्ट है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आपका श्याम ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये बुलाना ये आपका वर्ब है। तो इसमें तो सब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जहाँ सब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है वो आपका एक्टिव होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पैसिव में सब्जेक्ट हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि उसके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस, श्याम को बुलाया गया। कौन सा है? श्याम को बुलाया गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए अपना कि श्याम को बुलाया गया। अगर आप नॉर्मली देखोगे अरे श्याम आ रहा है, पहले मास्टर साहब ने कह दी कि सबसे पहले कोई भी किसी का नाम आया वही करता होता है, आप ये सोचोगे। ठीक है,
थोड़ा आगे चलिए। श्याम को बुलाया गया, श्याम अपने आप आयो या किसी ने बुलायो? बुलाया था किसी ने। किसी ने बुलाया। यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका वो हिडन है। क्या है आपका? हिडन। हिडन, छिपाया हुआ है, क्योंकि श्याम खुद नहीं आया था, श्याम को किसी ने बुलाया था। समझ में आ गया? यस सर। श्याम खुद नहीं आया था, श्याम को किसी ने बुलाया गया था। अभी मैंने पहला वाला लिखा, ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? टेंस। टेंस। भूलना मत इसे। यस सर। नहीं अभी आप कहोगे सर ने तो हमें एक्टिव बताया नहीं, डायरेक्ट पैसिव बताने चले। जो आपके जो टेंस होते हैं, जिनके 3 तरीके के होते हैं, उनके 12 तरीके से बनाया जाता है, उन्हीं को एक्टिव बोला जाता है। उनको ही एक्टिव बोला जाता है। ये बात समझ में आपके? यस सर। आप उनको टेंस बोल सकते हो, एक्टिव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यस सर। लेकिन जो पैसिव होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट के लिए दिखाई देता है। जैसे कि ये लिखा है ना, मैंने श्याम को बुलाया, तो इसमें मुझे पता है कि मैंने श्याम को बुलाया है, मैं एक सब्जेक्ट हूँ। लेकिन दूसरे में लिखा है श्याम को बुलाया गया। श्याम खुद आया या काऊ ने आवाज दी? बुलाया किसी ने बुलाया। जो किसी ने बुलाया है तो वो क्या है आपका? किसी ने। पता है क्या है? किसी ने जो कहा बुलाया है श्याम को, वो ही सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये बनेगा कैसे? तो हम श्याम से ही लिखेंगे श्याम। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के संग वो जाता है। अब बुलाना की क्या होती है? अब मैं बुलाना, बुलाना की क्या होती है? कमिंग। कॉल। क्या होती है? यस सर, कॉल। कॉल। और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। क्या होता है? कॉल्ड। श्याम वाज कॉल्ड। अभी आप ये कहेंगे कि थोड़ी देर पहले सर ने ये बताया था कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बना लेते हैं, और जो नया कर्म बनता है उसे हम बाई के द्वारा जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाई तो लिखा ही नहीं है। ठीक है। जब इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आ जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है। और बाद बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। काय में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है ना। यस सर। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में एक और इस मान लो जानकारी होनी चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा बिफोर आता है। क्या आता है? बिफोर। बिफोर। लेकिन यहाँ क्या है? बी3। क्या है ये? बी3। बी3। हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, आपने बाज देख लिया, आप ये सोचेंगे बाज तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। लेकिन दूसरी बात हमेशा याद रख लेना कि अगर बाज के बाद बिफोर आ रहा है तो ये आपका टेंस है। क्या है ये? टेंस या एक्टिव है, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन वॉच के बाद बी3 आ रहा है तो ये पैसिव है। क्या है? पैसिव। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तो श्याम वॉज कॉल्ड, यानी श्याम को बुलाया गया। गया। और आपको अब कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो एक्टिव होते हैं उनको सब्जेक्ट हो यानी कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और जो पैसिव होता है उसे हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। कर्म को, कर्म को प्रधानता इसलिए दी जाती है क्योंकि हम उस कर्म को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। कर्म को क्या बनाते हैं? कर्ता। इसलिए आपको पैसिव में किसको प्रधानता दी जाती है? प्रधानता वो दी जाती है ऑब्जेक्ट को। सर प्रत्येक पैसिव में थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाई जाती जी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके पूछने का ये है कि प्रत्येक पैसिव में थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म क्यों लगाई जाती है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। पार्टिसिपल का जो प्रयोग करते हैं वो थर्ड फॉर्म में जाता है, ध्यान रख लेना। और पार्टिसिपल जो होता है वो पास्ट में चलता है। काय में चलता है? पास्ट में। पास्ट में। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जैसे मैंने बोल दिया कि आप कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हो, यस सर। आपने हिंदी में देखा होगा पीने का पानी लिखा हुआ देखा है? यस सर। पीने का पानी। पानी, ये हिंदी में होता है। उसके जस्ट नीचे होता है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। वाटर लिखा हो देखा होगा। यस सर। लेकिन ड्रिंकिंग तो आपको पता है कि ये अगर बी4 होता है, क्योंकि ड्रिंक माने पीना होता है, ये वर्ब होता है,
उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो V4 बन गया है। लेकिन यहाँ पीछे वाटर भी दिया गया है, ठीक है। वाटर एक नाउन होता है, लेकिन मैंने आपको बताया नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो ड्रिंकिंग जो है वो आपका V4 नहीं है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव ये है, अगर इसे थोड़ी गहराई से समझेंगे तो ये आपका पार्टिसिपल है। क्या है ये? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और जो जीरंड होता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन जीरंड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? यस सर। आज के लिए बस इतना है। अगर आपका कोई भी सवाल है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो या वीडियो में समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। राधे राधे।